हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती कराने का हुक्म। गवर्नर को जुमे की शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत। मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाएगी। मतलूबा तादाद हासिल न करने पर सेकंड पोल होगा। वजीर आला को ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। उसी वक्त नए वजीर आला के लिए इलेक्शन होगा। असम्बली में मौजूद अरकान वोट डालकर नए वजीर आला को चुनेंगे। वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न करने के वाज़ेह अहकामात। इंतखाब में दोबारा गिनती के अमल में तमाम इदारे अदालती अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब अगले दिन 11 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के पाबंद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की दरखास्तें मंजूर की। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, किस कानून के तहत? तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। अगर हमजा शरीफ एक गैर आईनी चीफ मिनिस्टर जो बन गया था, वो आज भी अगर चीफ मिनिस्टर है, अब अगर इसी के नीचे ये इलेक्शन होना है, डिप्टी स्पीकर है, उसका रोल बिल्कुल मुतनाज़ है, तो उसके नीचे और हमजा शरीफ के नीचे जिसकी हैसियत ही नहीं अब चीफ मिनिस्टर बनने की, ये इलेक्शन मजीद बुरहान बढ़ाएगा, सियासी बुरहान पाकिस्तान। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर होगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमजा शहबाज कैसे दोबारा वजीर आला बन सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, जिसे लेकर अदालत उस्मा जाएंगे। फैसले ने सूबे में जारी सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही। जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। फैसले से 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। ओहदा आनी जानी चीज़ है, अदालत का फैसला कबूल है। हमजा शहबाज कहते हैं, अपोजिशन ने अनापरस्ती की तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। सियासत बराए सियासत का कायल नहीं। उम्मीद है फैसले के असरात सूबे के लिए खैर का बायस बनेंगे। उधर हमजा शहबाज से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राबता। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में ताज़ा तरीन नंबर गेम के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की नून लीग और आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। मरियम नवाज का भी हमजा शहबाज से राबता। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, नून लीग ही कामयाब होगी। पीटीआई वालों को फैसले की समझ बाद में लगी। पहले शादियाने बजाए अब इजहार अफसोस कर रहे हैं। अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने भी कमर कस ली। स्पीकर परवेज इलाही की कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। अदालत उस्मा के सामने कानूनी निकात रखे जाएंगे। फैसले में कई आईनी और कानूनी इबहाम मौजूद हैं। ब्रीफिंग में बताया गया, 6 अरकान मुल्क से बाहर या हज पर गए हैं। पीटीआई के 5 अरकान का हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जिसने ऐवान में पुलिस बुलाई उसी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग हसाई हुई उसी को दोबारा लगा दिया गया। ऐवान मुकम्मल नहीं, 5 अरकान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हाथ बांध कर कहते हैं इलेक्शन जीत कर दिखाएं। राजा बशारत ने कहा, देखते हैं रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं या नहीं। कोर्ट के हर फैसले का एहतराम करते हैं। पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने वालों का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है, ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। महज पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है, 25 वोट माइनस करके। मुस्लिम लीग नून का अददी अक्सरियत का दावा। अता तारड़ कहते हैं, हमजा शहबाज बासानी दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने ना इलेक्शन कलअदम करार दिया, ना ही नए इलेक्शन की हिदायत दी। सिर्फ 25 अरकान के वोट माइनस करके दोबारा गिनती का कहा गया। हमजा जुम्मे की शाम तक वज़ीर आला रहेंगे, फिर नया इंतखाब होगा। 25 वोट माइनस करके हमारी तादाद 177 है। पीटीआई और काफ लीग के इत्तेहाद की तादाद 168 है। हमें इस वक्त 9 वोटों की बढ़तरी है। हमजा शहबाज और उनकी काबीना के सारे फैसले अपनी जगह बरकरार रहेंगे। उन्हें गैर मौसर नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर ये इजलास चलाएंगे क्योंकि स्पीकर खुद उम्मीदवार हैं।
किसके सर सजेगी पंजाब की पग? नंबर गेम हमजा के हक में 8 अरकान की बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 164, 12 इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली की तादाद 158 है। काफ लीग के 10 अरकान की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। ऑपोजिशन के 5 जबकि हुकूमत का 1 MPA हज पर है। पंजाब असम्बली के ऐवान में अरकान की कुल तादाद 369 है। हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत जरूरी है। वोटों की गिनती में जिसके पास मेंबरान की तादाद ज्यादा होगी वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। अवाम पर पेट्रोल का एक और बॉम्ब गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 60 पैसे, लाइट डीजल और मट्टी का तेल 13 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है। दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था। न्यूट्रल्स को बता दिया मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ तो ये लोग संभाल नहीं सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं ज़माना जहालत में छोटे चोरों को सजा मिलती और बड़े चोरों को NRO मिल जाता था। हर साल 1700 अरब डॉलर गरीब ममालिक से चोरी होकर बाहर चला जाता है। NRO से कौम तबाह हो जाती है। साइफर को 3 बार पढ़ा था। जब पहली बार पढ़ा तो सोचा क्या वाकई ये सच है? किसी आज़ाद मुल्क को कोई कैसे ये कह सकता है? मरास्ते के बाद लोटों को महंगाई याद आ गई। मरास्ता पाकिस्तान की तौहीन है। सिर्फ एक बात पर यकीन नहीं आता, शहबाज शरीफ को कैसे वज़ीर आज़म बना दिया गया? इनको तो सज़ा होने वाली थी, कैसे कोई इनको मुसल्लत कर सकता है? इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का फिर इल्ज़ाम। कहा हमारे उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने 4 साल तक अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की। इदारों को इस्तेमाल करके मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात बनवाए, जितने भी केस बनवाए कुछ साबित ना कर सके। इमरान खान का एसेट रिकवरी यूनिट असल में एसेट मेकिंग यूनिट था। RTS सिस्टम बिठाकर 4 साल के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया। पूछा जब आलमी साजिश का पता चल गया था तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? साजिश का पता चलते ही इन्होंने असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की? MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात आसिफ जरदारी के सामने रख दिए। दोनों रहनुमाओं का मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम भुतानी ने भी अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के सामने रख दी। कहा तरक्याती प्रोग्राम पर मेरे मुतालबात सिर्फ वज़ीर आज़म की हिदायत पर शामिल हुए, किसी और का इसमें अमल दखल नहीं। शहर शहर बिजली की छुट्टी, अवाम खार होकर रह गई। तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़े शहरों में भी हाल बुरा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा। दिन के साथ साथ रात के औकात में भी लंबी लोड शेडिंग। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। तलब 30,000, पैदावार सिर्फ 22,226 मेगावाट। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में दौरानिया इससे भी कहीं ज़्यादा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरों से भी कोई फ़र्क न पड़ा। सवाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद में मुश्तिल अफराद का हेस्को के दफ्तर पर हमला, तोड़ फोड़ की। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना देने का इंदिया। बदतरीन लोड शेडिंग पर हाफिज नईम और रहमान का पारा चढ़ गया। कहा बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज है, मगर वफाक और सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जमात इस्लामी के सिवा तमाम पार्टियां के इलेक्ट्रिक की पुश्त पर खड़ी हैं। तमाम सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक की आलाकार बन चुकी हैं।
तवानाई बहरान और पेट्रोलियम के शोबे में गलत फैसले, हुकूमत का छानबीन के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कमीशन तवानाई के शोबे में होने वाले नुकसानात का जायजा लेगा, कार्रवाई ओपन होगी, अवाम को हकायक का पता चलेगा। कमीशन का मकसद इमरान खान हुकूमत की करप्शन को सामने लाना है। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क तवानाई के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। IMF मुआहदे से लाताल्लुक होना मुल्की मफाद में नहीं। तवानाई बहरान का जिम्मेदार जो भी निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुपया होने लगा तगड़ा, डॉलर की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 28 पैसे सस्ती 204 रुपए 84 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता 203 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 243 पॉइंट्स बढ़ गया, 41,540 की सतह पर बंद हुआ। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, कराची हमले में मुलव्वस जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर से मुलाकात, कहा पाकिस्तान ने चीन के तजर्बात से बहुत सीखा। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की हुकूमत आपके किरदार की मोतरफ है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के आज़म का इजहार किया। इसहाक डार तो क्या, बिल गेट्स भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी कभी कराची, सखर, हैदराबाद की क़यादत मुत्तहिदा को नहीं देगी। जिस हुकूमती इत्तेहादी ने इलेक्शन लड़ना है उसे हुकूमत को छोड़ना होगा। लोड शेडिंग और महंगाई खत्म ना हुई तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों में मुल्क चलाने की अहलियत नहीं, शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद, कहा जितनी देर ये रहेंगे मुल्क को नुकसान होता रहेगा। 10 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ मईशत का भट्टा बैठ गया। ये लोग इक़्तिदार में रहे तो मुल्क दलदल में फंसता रहेगा। मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को लाना होगा। वज़ीर तासिन शर्जील मेमन की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा PTI चेयरमैन की फस्ताई और स्पॉन्सर्ड सियासत का दौर खत्म हो चुका। ये कितने स्कैंडल्स का दिफा करेंगे। तोशा खाना नए स्कैंडल के बाद मेरी घड़ी मेरी मर्जी वाली बात खत्म हो गई। चोरी का सामान बेचने और मालिक को 20% रकम देने वाला क्या चोर नहीं। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़िमनी इलेक्शन में एक जमात खुलेआम फायरिंग करती रही। अमन पसंद शहरियों को पैगाम दिया जा रहा है कि बगैर असलहा आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। पाक सरजमीन पार्टी NA 245 के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। फराह गोगी के खिलाफ करप्शन तहकीकात का आगाज। एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी पर तहकीकात शुरू कर दी। गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब। फराह गोगी कंस्ट्रक्शन कंपनी की डायरेक्टर हैं। पंजाब के 20 हलकों और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन का वज़ीर दाखिला को खत। लाहौर के 4 हलकों, मुल्तान और कराची में रेंजर्स तैनाती का फैसला। पंजाब के दीगर 15 हलकों में क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात करने की दरख्वास्त। FBR ने एक और हदफ हासिल कर लिया। IMF के साथ तय करदा 6100 अरब रुपए का हदफ हासिल। टैक्स वसूलियां 6125 अरब से तजावुज कर गईं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 3.41% तक पहुँच गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 18,813 टेस्ट किए गए। 641 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए।
NCOC ने नए SOPs जारी कर दिए। सरकारी दफातर में मास्क लाजमी करार, मुसाफा करने से गुरेज की हिदायत। सहवन की नहर में 4 बच्चियां डूबकर जाम बहक, उम्र 8 से 12 साल के दरमियान थीं। लाशें निकाल ली गईं। हैदराबाद के करीब खजन में तालाब में 2 कमसन बच्चियां डूबकर जाम बहक, लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं।